जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूँ दोस्तों, 2025 में ये 5 भविष्यवाणी सत्य होकर रहेंगी। यह मैंने आज के टाइटल में लिखा है और अब हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में बिल्कुल चर्चा करते हैं। ध्यान से बस वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। जी हाँ प्रिय दोस्तों, 29 मार्च 2025 को जो शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन हुआ है और ऐसे में इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि पिछले 2.5 वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह सब स्थितियां देखने को मिली। मित्रों, यहाँ पर शायद अपने शत्रु के जीवन में भी आप यह नहीं देखना चाहते हैं जैसी परिस्थितियां आपको देखने को मिली। दोस्तों, अब इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो कि मन में एक ही प्रश्न बना हुआ है कि अब आगे क्या होगा। इसी जानकारी को लेकर के दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसी 5 गतिविधियों से आपको मैं अवगत कराने जा रहा हूं जो आगामी 2.5 साल में हर एक जातक के जीवन में देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं है। यह 5 अवस्था जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इनमें से एक भी यदि बच जाए तो आप मुझे अवश्य कहना। पिछले 2.5 सालों के अंदर इस राशि के सभी जातकों ने मित्रों अपने जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का, जी हाँ, एवं मानसिक तनाव का, टेंशन, डिप्रेशन, यह सब कुछ देख लिया है। इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छा इसे कोई नहीं जान सकता है। कई तरह की दोस्तों आपके जीवन में समस्याएं आई, चाहे संतान पक्ष को लेकर के देख ले, चाहे माता पिता को लेकर के देख ले, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के देख ले, चाहे दोस्तों अपने जीवन साथी को लेकर के देख ले। प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी तरह से कुछ न कुछ जीवन में बवाला होता ही रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बताएं कि 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं आपके जीवन में। निश्चित तौर पर यहाँ पर शनिदेव महाराज अब यह 5 बदलाव करेंगे और यह आपके साथ होकर रहेगा। और दोस्तों अगले महीने यहाँ पर राहु ग्रहों के राजा कहे जाते हैं इस कलयुग में। जी हाँ, वैसे ग्रहों के राजा तो सूर्यदेव भगवान हैं। जी हाँ, सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा हैं और जो है मंगल महाराज ग्रहों के सेनापति हैं, बुध महाराज ग्रहों के युवराज हैं, लेकिन कलयुग का राजा राहु को कहते हैं। राहु यदि प्रसन्न हो जाए तो रंक को राजा बना देता है और राहु यदि नाराज हो जाए मित्रों तो राजा को रंक बना देता है। और राहु का परिवर्तन होगा 18 मई को और वह दोस्तों अपने मित्र की राशि में, कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। हम आगे बताऊंगा कि आपको कहां कहां से वह लाभ हो जाएंगे। जी हाँ, पहले दोस्तों आप समझ लीजिए हमारी बात को कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हर व्यक्ति इसे अपने जीवन में चाहता है कि यह स्थिति हमें देखने को मिले। मित्रों, पिछले समय में जो बार बार आपके कार्य रुक रहे थे, आपको लग रहा था कि यह कार्य मेरा हो जाएगा, परंतु काफी प्रयास के बाद में उस कार्य में आप असफल हो जाते थे। जी हाँ, और फिर आपको दोस्तों ऊपर एक बड़ा सारा, मान लीजिए कि इतना वजन रखा हुआ था, इतनी जिम्मेदारियां रखी हुई थी, उनको आप झेल नहीं पा रहे थे। कई तरह से आप मानसिक टेंशन में अधिक रहते थे। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि इस 2.5 साल में जो आप की ड्यूरेशन थी यानी 0 से 99%, जी हाँ, आपने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है दोस्तों। और वहां से लेकर के आप 99 तक पहुंचते थे, वापस 0 पर ही आ जाते थे। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो संकट देखने को मिले, यह बदलाव अब आपके कार्यों में रुकावटें नहीं होने देगा क्योंकि मित्रों 29 मार्च 2025 से इस राशि के सभी जातकों को इस बात की अनुभूति होने लगी होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह मार्च से लगभग 1 महीने का समय होने जा रहा है और आपके जीवन में निश्चित तौर पर ग्रहों के दोस्तों जो न्यायाधीश माने जाते हैं शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर होने लगी होगी। इस बात को आपको एहसास हो रहा है। दोस्तों, पिछले समय में जो कार्य रुक रहे थे अब धीरे धीरे उनमें गति होगी और आगे बढ़ने लगेंगे, यानी हमारे फेवर में आने लगेंगे।
और आगामी समय में निरंतर आप अपने फेवर में हर एक कार्य को आते हुए देखना। जी हाँ, और दोस्तों इसी के साथ में जो दोस्तों साथ साथ बता दूं, साधारण सी बात, जब व्यक्ति का कार्य नहीं होता है, जैसे आपकी दोस्तों कोई कार्य करने के लिए तैयार है, वो कार्य नहीं हो रहा है, कहीं किसी भी तरह से कोई भी समस्या खड़ी हो रही है, तो प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक तनाव एवं टेंशन, डिप्रेशन घेरने लगता है और वह ना जाने किस तरह से अपने घर परिवार में किस तरीके से कई समस्याओं को खड़ी कर देता है। दोस्तों छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाने लगता है, घर में वाद विवाद की स्थिति होने लगती है। उस स्थिति से दोस्तों आपने जो झेला है, अब आप 2.5 वर्षों तक झेलते रहे, उससे बाहर निकलने जा रहे हैं निश्चित तौर पर दोस्तों, और निकल कर ही रहोगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। दोस्तों आप सभी लोगों ने 29 मार्च के पश्चात ही इसकी अनुभूति भी की होगी। पिछला जो समय दोस्तों आपका टेंशन भरा हुआ था, कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही थी, वह समाप्त धीरे धीरे करके हो रही है। दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे पक्ष में आ रहा है, हमें कुछ रिलीज मिल रहा है। अगर ऐसी अवस्था या पहली गतिविधि यदि 29 मार्च से आपको दिखना प्रारंभ हुई है, तो दोस्तों मुझे निश्चित अवगत कराना आप कि हमारे साथ इस तरीके का हो रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखना। जी दोस्तों अब हम दूसरा बड़ा बदलाव आपके लिए बता रहे हैं जो 2.5 वर्षों में आपने देखा है। दोस्तों जो कष्ट झेल रहे उसमें बता दें हम आपको कि अब क्या बदलाव होगा आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। यदि आप व्यापार कर रहे थे, आपने देखा होगा कि व्यापार में आपको बड़ा लॉस हुआ है, कई तरह से आपको नुकसान हुआ है, व्यापार में आप सफल नहीं हुए, लोगों के व्यापार बंद तक हो गए। मित्रों ऐसे लोग हमारे संपर्क में हैं, तो कई लोगों को व्यापार में कर्ज तक हो गया है, यानी कर्जे में डूब चुके हैं। दोस्तों कई लोगों के व्यापार चल ही नहीं रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा करके दोस्तों बैठे हुए हैं और उसमें कर्जा लेकर के भी व्यापार में लगाया है और वहां पर कहीं कोई लाभ नहीं हुआ है। अब शायद कुछ अच्छा हो जाए, अब शायद कुछ अच्छा हो जाए, लोग इस तरीके से सोच रहे थे। पूरा 2.5 साल का समय गुजार दिया, लेकिन मित्रों अब अच्छा ही होगा। और जो हमारे भाई बंधु जो लोग नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी तक छूट गई है, जो प्राइवेट सेक्टर में थे, देश विदेश में थे, वहां पर उनको कई तरह की समस्याएं झेलना पड़ी हैं, यानी कई लोगों को नौकरी छोड़ करके बैठना भी पड़ा है। जो दोस्तों सरकारी संस्थाओं में थे, सरकारी नौकरियों में थे, उनको भी अपने बॉस के साथ में रह करके कहीं ना कहीं बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। कार्य वह करते थे, यश किसी दूसरे लोगों को मिलता था। जी हाँ, और आपको यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रहा था। एक अज्ञात आपके मन में भय बना हुआ था। जी हाँ, कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, और कई लोगों की नौकरी इस समय चली भी गई है। तो दोस्तों आप देखिए कि यह कर्म दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए इतना सुंदर स्वरूप बना देगी अब कि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में निरंतर दोस्तों 2.5 साल की स्थिति में वृद्धि कारक योग आपके लिए बने हुए हैं। जी हाँ, आपको वृद्धि होगी, हर जगह आप सफल होंगे। यदि आपकी जॉब छूटी हुई है, निश्चित तौर से दोस्तों जॉब मिलने की तैयारी आपकी हो गई है। कुछ लोगों को मिलना प्रारंभ हो गई, कुछ लोगों को निश्चित इस 6 महीने के अंदर जॉब मिल जाएगी। और जो लोग सरकारी संस्थाओं में हैं, उनको भी वहां पर इज्जत मान सम्मान मिलने लगेगा और भय से वह दूर होंगे। दोस्तों जॉब में जो अज्ञात भय स्ट्रेस बना हुआ था, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, बॉस का लोग पोलिंग कर रहे थे, लीक कर रहे थे, जी हाँ उल्टा सीधा आपकी प्रति भर रहे थे, खिलाफियत कर रहे थे। जिन लोगों के पास दोस्तों जॉब नहीं थी, उनके लिए भी बेहद सुंदर स्वरूप है इस समय। व्यापार दृष्टिकोण आपके लिए पुष्टता का योग बनाकर देने जा रहा है। मित्रों तीसरा बड़ा बदलाव नोट करना इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं कि 2.5 साल की अवधि में देखना दोस्तों, देखोगे कि वो स्थिति है आपकी अब फाइनेंशियल दृष्टिकोण से स्ट्रांग होना। जी हाँ, पिछले समय में बैंक बैलेंस को आप कई बार चेक करते थे किंतु कुछ मिलता नहीं था। मित्रों अब आप देखिएगा निरंतर आपकी फाइनेंशियल दृष्टिकोण में बैंक बैलेंस अच्छा होगा, सेविंग अच्छी होगी, बचत अच्छी होगी और फिजूल के खर्चे जो आपको देखने को मिल रहे थे, यह समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आप अपने आप को पुष्ट देखेंगे, मजबूत देखेंगे। और साधारण सी बात है दोस्तों, इस कलयुग में जिसकी फाइनेंशियल दृष्टिकोण, जिसका बैंक बैलेंस अच्छा है, वो सभी प्रकार की स्थितियों को मैनेज कर लेते हैं।
मित्रों, और यही मैनेजमेंट अब आगामी समय में आपके लिए निर्मित होने जा रहा है। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना निश्चित तौर पर। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ हनुमान जी महाराज कलयुग के दोनों महादेवता हैं। जी हाँ, इनकी कृपा जिस भी जातक के ऊपर है उस जातक को इस कलयुग के अंदर कोई परेशान नहीं कर सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से सबसे पहले मैं यही जरूर कहूंगा आपसे, अपनी कुलदेवी अपने कुलदेवता को याद करिए, प्रणाम करिए प्रतिदिन प्रातः काल उठने के बाद। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपनी कुलदेवी कुलदेवता जिनको लोग जानते नहीं है, देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, अपने माता पिता दादा दादी से अवश्य पूछिए कुलदेवी कुलदेवता के बारे में, क्योंकि आधे से अधिक समस्याएं इसी वजह से हमारे जातकों के ऊपर है। तो दोस्तों सबसे पहले कुलदेवी कुलदेवता अपने इष्ट देवता को याद करिए प्रतिदिन और प्रणाम करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, पूरी भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। इसमें कंजूसी आपको बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, लाइक करना या ना करना, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखना। दोस्तों आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग्य ज्योतिषी से कराएं, इसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें। क्योंकि जन्म कुंडली के आधार पर हमें मालूम चलता है कि हमारी कौन सी चंद्र राशि है, कौन सी लग्न राशि है, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, कौन से ग्रह हमारे कहां पर विराजमान है। तो दोस्तों, और कौन से ग्रह हमसे प्रसन्न है, कौन से ग्रह हमसे नाराज चल रहे हैं, इस बात का हम लोग जन्म कुंडली के आधार पर जन्म कुंडली देख करके ही आकलन करते हैं, बता पाते हैं। यदि कोई भी हमारा ग्रह हमसे नाराज चल रहा है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। पूरी धैर्य के साथ आप रहिए, मस्त रहिए। हम लोग उपाय करते हैं जन्म कुंडली के आधार पर, ग्रहों का पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे सभी कार्य बनते हैं। दोस्तों बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए आपके जीवन में चौथा बड़ा बदलाव कौन सा होने जा रहा है। दोस्तों पिछले 2.5 वर्ष के अंदर जो बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस आपने देखे, चाहे वह शेयर मार्केट के हो, चाहे किसी अन्य प्रकार से जो फाइनेंशियल दृष्टिकोण देखे हैं लॉस के रूप में, दोस्तों बार बार लगातार जो आपकी फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति रही और आप बढ़ाते गए, अब यह समाप्त हो रहा है। मित्रों ध्यान से देखना, और सिर्फ समाप्त हो रहा है दोस्तों। और पिछले समय में फाइनेंशियल जो लॉस हो रहे थे आपको, वह फाइनेंशियल स्थिति अब आपकी मजबूत होगी। और दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। और एक बार नहीं 2.5 सालों में कई बार आप देखोगे कि आपको कई जगह से बेनिफिट होगा, आकस्मिक आपको लाभ दिखाई देगा। गतिविधियां आपके लिए बन रही हैं, यह आकस्मिक लाभ। गतिविधियां पिछले समय में जो दोस्तों लॉस हुए हैं, आपको बड़े बड़े गड्ढे आपके फाइनेंशियल दृष्टिकोण में हुए हैं, इन्हें पूरा करते हुए दिखाई देंगे आप इस समय। बेहद सुंदर अवस्था का योग है यहाँ पर आपके लिए दोस्तों बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आर्थिक मामले में बहुत बड़ा यहाँ पर आपका सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और आप अपनी बुद्धि कौशल से जो भी कार्य करेंगे वह कार्य आपका संपन्न होगा। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है किसी भी प्रकार से। दोस्तों आर्थिक मामलों में 101% सुधार होगा। जी हाँ, और दोस्तों स्वास्थ्य के मामले में जो अब तक आपके स्वास्थ्य भी खराब रहे, माता पिता के स्वास्थ्य से भी आप परेशान रहे, वह स्वास्थ्य इस समय बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर शनिदेव महाराज की कृपा से शनिदेव महाराज इस राशि के जातकों के लिए सभी के लिए बहुत अच्छे, बहुत शुभ होने वाले हैं। और अगले महीने मैंने बताया मई से 18 मई को जब राहु महाराज अपनी राशि परिवर्तन करके, अभी राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जब वह अपने मित्र शनिदेव की राशि में आ जाएंगे कुंभ राशि में,
वह भी आपके लिए बहुत उत्तम समय होगा। दोस्तों, पांचवा बड़ा बदलाव आप और नोट कर लीजिए कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत बड़ी राहत देता हुआ पाया जाएगा। पिछले समय दोस्तों लगातार आपने डिसीजन जो ले रहे थे वह डिसीजन आपके गलत होते थे। जी हाँ, डिसीजन के चलते चलते आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया था। साथ ही साथ दोस्तों आपके डिसीजन जो भी लेते थे वह गलत होते थे। समाज, परिवार, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में आपको अपयश का सामना करना पड़ा है। मित्रों, निश्चित तौर से आप याद करना इन 2.5 सालों में। और दोस्तों आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर कार्य करता हुआ पाया जाएगा। अब मित्रों आप जो निर्णय लेंगे यह काबिलियत और धर्म की ओर आपका रुझान अधिक होगा और आपकी तारीफ होगी। सिर्फ आपको आप अपने परिवार को, कुटुंब को यशमान प्रतिष्ठा के साथ में, जी हाँ, समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को आप प्राप्त कराएंगे इस समय। जी हाँ, और इस प्रकार दोस्तों आशीर्वाद आपके लिए आगामी 2.5 वर्षों की स्थिति में जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। इन 5 में से मित्रों यदि एक भी आपको हमारी बताई हुई बात गलत लगे तो आप अवश्य हमें कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल अवगत कराना दोस्तों, क्योंकि इस 2.5 साल में आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और दोस्तों उड़ान का समय मित्रों प्रारंभ हो चुका है। अपनी अवस्थाओं को बैलेंस करते हुए समय का सदुपयोग करिए, आगे बढ़िए और अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों इस बात का ध्यान रखना, न्यायाधीश शनिदेव महाराज, राहु महाराज आपकी मदद करने के लिए तत्पर तैयार है। दोस्तों शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, ज्यादा ढोंग ढप्पा नहीं बताता हूँ। केवल शनिदेव महाराज के मंत्र का आप जाप करिए शनिवार के दिन। यदि आपसे बन जाए बहुत अच्छी बात है, शनिदेव महाराज का अभिषेक करिए सरसों के तिल से, या फिर आप शनिवार के दिन दर्शन मात्र करने जाइए। आपको कहीं मंदिर मिलता है, नहीं मिलता है तो घर से प्रणाम करिए। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, काले कुत्ते को आप भोजन व्यवस्था अवश्य करिए शनिवार के दिन, रविवार के दिन, प्रतिदिन हो जाए प्रतिदिन, और सरसों के तिल में बनी हुई पूरी पराठा अवश्य खिलाइए। इससे राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। और यदि नदी, तालाब कहीं आपके आसपास है तो जब भी आपको समय मिले थोड़ा सा आटा की गोली बनाए, 50 ग्राम 100 ग्राम, और वहां मछलियों को अवश्य खिलाया करें। राहु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। विकलांगों को भोजन की व्यवस्था करें। दोस्तों हमेशा जब आपसे बने महीने, 2 महीने, 4 महीने, कम से कम 5 से 6 वर्ष की कन्याओं को आप कन्या भोज घर पर बुला के करते रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जीवन में बहुत सुख होगा। दोस्तों जो मैंने बताया 101 सत्य होगा। सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल अर्घ किया करें प्रतिदिन। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बड़ी हो रही, वीडियो यहीं पर विराम देता हूँ और यह भविष्यवाणी सत्य होकर के निकलेंगी। वीडियो के अंत में अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल नहीं भूलना सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। एक बार नहीं, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपकी मदद करेंगे, आधे से अधिक सुधार आपका प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ, और दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।